नमस्कार साथियों, आइए साथियों अपने सवाल को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। आइए साथियों, इसके पहले मैं आप सभी को पढ़ा रहा था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो आइए साथियों, आज हमारा नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 लिखा गया है, एक व्यक्ति एक दुकान से 8,500 रुपये का एक घड़ी खरीदता है और उसे 5,672 रुपये में बेच देता है। यानी यहाँ पे बना लीजिएगा, में बेच देता है। तो बताइए कि व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो होता है साथियों, या तो हमको लाभ होगा या तो हानि होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी दाम, कोई भी वस्तु जितने रुपए में खरीदते हैं वह हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यानी खरीदी गई वस्तु को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। यानी हमारा जो यहाँ पे हम सवाल लगाएंगे, लगाने से पहले हम लिखेंगे हमारा क्या क्या दिया गया है। देखिए, एक व्यक्ति एक दुकान से 8,500 रुपये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। ये हमारा क्रय मूल्य है। और कितने में बेच रहा है, 5,672 रुपये में बेच दे रहा है। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 5,672 रुपये में बेच दे रहा है। ये जो बेचता है, जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद जब हम बेचते हैं, बेचना हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। यानी हमारा है विक्रय मूल्य। ये हमारा विक्रय मूल्य है। अब यहाँ से पूछ रहा है हमको लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। अब यहाँ से दिख रहा है साथियों, जब कोई वस्तु हम ज़्यादा में खरीदेंगे, कम में बेचेंगे, तो हमारा क्या होगा, हानि होगा। और यदि हम वही वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो हमारा लाभ होगा। तो आइए साथियों, इसको हम लगाते हैं। यानी हानि का सूत्र जो होता है, हानि बराबर होता क्या है, आपको बताया भी थे। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर आपका होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए साथी, जो जो दिया गया है उसको आप लिख दीजिए नीचे, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य और हाँ विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, आपका हानि निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 8,500 रुपये, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 5,672 रुपये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। अब यहाँ से साथी हमारा हानि आ जाएगा, हानि बराबर। अब देखिए साथी, इसको हम घटाएंगे, 21 का पकड़ेंगे, 21 का पकड़ेंगे, 0 या 2 है, 2 ज़्यादा है 0 कम है, तो यानी हमको उधार देना पड़ेगा। ये हो गया 10, 10 में से जब 2 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 8। अब दाएँ यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 जाए, यहाँ पे 2 आया। सैकड़ा यहाँ पे 6 है, सैकड़ा यहाँ पे 4 है, क्योंकि एक उधार दे दिया था। अब ये भी एक उधार देगा, 14, 14 में से 6 जाए 8 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे देखिए 7 बचा और यहाँ पे क्या है, 5 है। अब 7 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। उम्मीद है साथियों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो यानी जो हमारा हानि निकला है 2,828 रुपये का हमारा क्या होगा, हानि हुआ। यदि हम यही रुपए ले जाकर इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या क्रय मूल्य हमारा ये फिर निकल जाएगा। यानी हम अपना आंसर यहीं से चेक कर सकते हैं। देखिए चेक भी कर सकते हैं, 8 2 10 का 0 लिखेंगे, फिर 0 यहाँ पे हो गया, फिर 7 2 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल 1 5 ये 6 है, ये 8 है, 8 6 14, 14 और 1 15, यहाँ पे हो गया हासिल 1 5 2 7 और 1 हासिल 8। यानी ये हमारी सवाल क्या है, सही है। हानि हमारा कितने हुआ साथियों, 2,828 रुपये का हानि हुआ। आइए साथियों सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
आइए साथियों, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 2 लिखा गया है। यदि जिस भी हमारे साथी को आएगा वह लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तब तक हम साथियों आइए सवाल को पढ़ते हैं। देखिए सवाल लिखा क्या गया है। कह रहा है एक किसान एक कार, यानी एक किसान एक कार 9,200 रुपये, यानी 9,200 रुपये में ख़रीदा। अब आप लोग ये मत लेके जाइएगा कि कोई किसान एक कार इतना सस्ता में पा जाएगा, रियल में तो ये है नहीं, बस यहाँ पे सवाल दिया गया है तो सवाल से हमसे मतलब है। तो आइए हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक किसान एक कार 9,200 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 9,200 रुपये में खरीदा, परंतु कार में कुछ खराबी होने के कारण 650 रुपये, यानी कार में कुछ खराबी हो गया तो 650 रुपये उसका और खर्च हो गया। किसका? किसान का। और खर्च हो गए, यानी और खर्च हो गए। किसान ने उस कार को, यानी जब 9,200 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन क्या हुआ, कार में कुछ खराबी थी, उन्होंने 650 रुपये और खर्च कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, किसान ने उस कार को 15,800 रुपये में बेच दिया। 15,800 रुपये में बेच दिया तो बताइए किसान को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। यानी अब देखिए सवाल यहाँ पे तो है कुछ नहीं, बस मैटर क्या किया है, बढ़ा दिया है। अब सवाल जैसे पढ़ेंगे, यदि आप सवाल पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद पकड़ने की कोशिश करेंगे तो सवाल बहुत ईजी है साथियों, लगा सकते हैं। तो देखिए साथियों मैं आपको बताता हूँ। यानी यहाँ पे जो एक खरीदना, मैंने आपको बताया था, जब कोई वस्तु खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सीपी, यानी कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी साथियों जब हमारा सीपी कितने में पहले खरीद रहा है, 9,200 रुपये में खरीद रहा है, फिर और उसका कितना खर्च हो गया, जो खर्च हुआ इसी प्राइस में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 650 रुपये और इसमें जोड़ देंगे। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा पूरा जो कार जब खरीदा गया फिर और कितना खर्च हुआ वो हमारा पूरा आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आइए साथ ही इसको जोड़ते हैं। यहाँ देखिए 21 का पकड़िए, 21 का यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दहाई पे 0 है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे सैकड़ा 6 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे कुछ नहीं है साथियों तो इसको छोड़ दीजिए, बचा है 9 तो 9। यानी अब हमारा जो टोटल कितने रुपए खर्च हुआ है, देखिए यहाँ पे सीपी जो हमारा पूरा टोटल निकल के कितना आया, 9,850 रुपये। अब हमसे इससे मतलब है 9,850 रुपये में वो खरीद रहा है। अब जब बेच कितने में रहा है, बेच कितने में रहा है, 15,800 रुपये में। यानी 15,800 रुपये में जो बेच रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, एसपी। बेचना हमारा एसपी होता है, यानी 15,800 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब बताइए साथियों, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लाभ होगा। अब लाभ का मैंने आपको सूत्र भी दिखाया था। लाभ बराबर होता है क्या है, लाभ बराबर होता है साथियों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आइए साथियों यहाँ पे लाभ, इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। लाभ बराबर हम पी से, यानी लाभ को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, यानी प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो उससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से करते हैं। तो यानी पी यानी प्रॉफिट बराबर एस पी, यानी विक्रय मूल्य, एस पी माइनस सी पी, यानी क्रय मूल्य। इसको क्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे है, विक्रय मूल्य यहाँ पे। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य यानी धरेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे 15,800 रुपये, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। और माइनस सीपी, सीपी कहाँ पे है, यहाँ पे 9,850 रुपये क्या है हमारा, सीपी यानी क्रय मूल्य है। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट यानी लाभ निकल जाएगा साथियों। यहाँ देखिए अब हमको घटाना है, कुछ ही करना नहीं। यहाँ पे 21 का पकड़िए, 21 का पकड़िए, यहाँ पे देखिए 0,
दहाई यहाँ पे 5 पे, दहाई यहाँ पे 0, एक उधार देगा तो 10, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 8 सैकड़ा, यहाँ पे बचा 7, एक उधार दिया 17, 17 में से 8 जाए 9, और यहाँ पे बचा, यहाँ पे 1000 की जगह 9 है, यहाँ पे 1000 की जगह 5 है। 5 था लेकिन एक इसको उधार दिया था, अब ये इससे उधार देगा तो हो जाएगा कितना, जब ये इसको दिया तो यहाँ पे बचा 4, अब ये इससे देगा तो हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यानी यही हमारा क्या हो गया साथियों, आंसर है। उम्मीद साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आइए साथियों सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सेम इसी पैटर्न पे सवाल होगी साथियों, और आपको हम समय भी देंगे लगाने के लिए, तो लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आइए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है, आप सब देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है सवाल नंबर 3। और आइए साथियों हम सवाल को पढ़ते हैं, तब तक आप सब पेन और कॉपी निकाल के लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए साथियों सवाल नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, राधा ने एक कपड़ा 570 रुपये में खरीदा। राधा ने एक कपड़ा 570 रुपये में, सॉरी खरीदा नहीं, खरीदी। राधा ने एक कपड़ा 570 रुपये में खरीदी, परंतु कपड़े में कुछ खराबी होने के कारण 610 रुपये, यानी कुछ खराबी यानी मतलब क्या होगा, यानी कहीं से फटा होगा या कहीं से कोई भी दिक्कत आई होगी, तो उसमें 610 रुपये और खर्च हो गए। हालांकि रियल में ऐसा होता नहीं है, यदि हम कोई कपड़ा खरीदेंगे तो 570 रुपये का खरीद रहे हैं, उसमें 610 रुपये और खर्च हो जाएगा, यानी यदि फटा होगा तो उसे सिलवाने में 610 रुपये नहीं खर्च हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे सवाल दिया गया है तो इसको हम भाई करेंगे तो मानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो यानी 610 रुपये उसका और खर्च हो जा रहा है, किसका, राधा का, और खर्च हो गया। राधा ने जब इतना खर्च किया फिर कपड़े को 820 रुपये में बेच दिए, यानी उसी कपड़े को 820 रुपये में बेच दी। तो बताइए कि कितने रुपए का लाभ या हानि। फिर देखिए वही पूछ रहा है लाभ या हानि। अब साथियों जब आप लोग इस तरह की सवाल पढ़ लेंगे तो इसी पैटर्न पे, इसी बेस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ प्रतिशत भी आता है। तो यह आपको अगले वीडियो में मिलेगा, पहले आप इसको समझिए जो इस सवाल दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है राधा ने एक कपड़ा 570 रुपये में खरीदी, परंतु कपड़े में कुछ खराबी होने के कारण 610 और खर्च। यानी देखिए जो मैंने पिछले सवाल बताए सेम उसी सवाल पे है, बस आप क्या करेंगे स्टेप स्टेप बाय फॉलो करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए साथियों देर न करते हुए हम आपको बताते हैं, उम्मीद है आप सब लगाए भी होंगे। और तो आइए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया है, राधा ने एक कपड़ा सीपी यानी क्रय मूल्य, जो भी बच्चा या जो भी हमारे साथी यह सवाल यानी सीपी का मतलब नहीं जानते हैं, जो मैं पहला वीडियो डाला हूँ उसको देख लीजिए, उसमें डीपली जाके मैं बताया हूँ किसको क्या कहते हैं। यानी ये जो सीपी यानी कास्ट प्राइस है 570 प्लस, इसमें क्योंकि और भी तो खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है 610, इसको क्या करेंगे तभी तो हमारा टोटल खर्च जो होगा वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी टोटल जो हमारा सीपी निकल के आया है 1180 रुपये, यानी 1180 रुपये एक कपड़े में खर्च हुआ है। आइए आगे, राधा ने कपड़े को 820 यानी बेचना हमारा क्या होता है, बेचना हमारा क्या होता है एसपी सेल प्राइस, जिस पे हम कोई वस्तु बेचते हैं यानी एसपी। कितने में बेचे भाई 820, 8000 नहीं 820 रुपये में हम क्या किए बेच दिए। खरीदे थे 1180 रुपये में और बेचे कितना 820 रुपये में। तो यानी देखिए इतने में खरीदना इतने में बेचना,
यानी 1880 रुपये में खरीदना और 820 रुपये में बेचना, तो हमारा घाटा हो रहा है। तो हमारा जब घाटा होता है तो हमारा क्या होगा, हानि होगा, यानी हानि। आप सब देखते हैं फेरी वाला आपके गांव में आता है तो आप सब कपड़े देते हैं तो कहीं उसको घाटा कहीं नफ़ा, हालांकि उसको नफ़ा ही होता है, वो सब वैसे बेचते हैं बढ़ा के दाम। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिएगा हानि बराबर, अब हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी ऊपर, विक्रय मूल्य नीचे। तो यहाँ से देखिए साथियों रख देंगे हम CP। यहाँ पे देखिए हानि को हम किससे दर्शाते हैं, यल से। हानि को हम एक बार फिर से देखते हैं साथियों, नहीं तो आप सब बोलोगे एक हिंदी एक। हानि को यल से हम दर्शाते हैं, हानि को यल से, यानी यल बराबर CP माइनस SP। अब कुछ नहीं साथियों, CP की जगह CP रखेंगे और SP की जगह SP रखेंगे और फिर वही काम घटा दीजिएगा। 1180 माइनस 820। तो आइए साथियों घटाते हैं, यह हमारा हानि निकल जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही आएगा। 2 है, यहाँ पे 8 है, घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 नहीं घटेगा, एक उधार 11 हो गया, यानी ये 11 हो गया, 11 में से 8 जाए 3, यानी 360 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही। एक बात मैं कहना चाहता हूँ साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी आपके साथी पढ़ सकें और भी उनको ज्ञान अच्छी से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स।